2022 का आज अंतिम दिन है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी प्रतियोगियों से यह कहना चाहता हूं कि 2022 में आपने क्या पाया और क्या खोया, यह थोड़ा चिंतन करने का विषय है, ताकि 2023 में कोई गलती नहीं हो और हर हालत में एक रिजल्ट फाइनल आप सबों को बनाना है। तो आज का दिन थोड़ा चिंतन का दिन है। आज संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, आप सबों के सामने हम बता रहे हैं। बोर्ड पर सारी बातें लिखी हुई है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख रहे हैं जो प्रायः विभिन्न परीक्षाओं में अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 1 जो है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के निर्माण से संबंधित बातें हैं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के क्षेत्र और पुराने राज्यों के क्षेत्रों के सीमांकन संबंधी बातें निर्धारित है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता संबंधी बातें हैं। संविधान लागू होने के समय नागरिकता की यथास्थिति। अनुच्छेद 6 में है 19 जुलाई 1948 के पहले जो पाकिस्तान से भारत चले आए उन्हें भारत का नागरिक घोषित किया गया। अनुच्छेद 7 में है 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 8 में है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं और यदि उनके माता पिता में से कोई भी भारत के नागरिक हैं तो अपने माता पिता के आधार पर वे भारत के नागरिक रहेंगे। 9 में है स्वतः नागरिकता का त्याग। दूसरे देश की नागरिकता विधिवत ग्रहण कर लेने के बाद भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में है सामान्य स्थिति में भारतीय नागरिकता बरकरार रहेगी। 11 में है संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार। 12 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार से संबंधित अंतर्विष्ट तत्व में कोई भी असंगत तत्व नहीं लागू होगा। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में है नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार। इसके तहत यह मुख्य बात है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में है कुछ दशाओं में निरोध से संरक्षण। 23 में है बलपूर्वक किसी से काम नहीं लिया जा सकता है, अर्थात बलात् श्रम निषेध। 24 में है कोई भी उद्यमी या कारखाना मालिक 14 वर्ष तक के बच्चों से काम नहीं ले सकता है। 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों की व्यवस्था। 27 में है धार्मिक कर।
धार्मिक क्षेत्र में दान में दी गई राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बातें अनुच्छेद 27 से संबंधित है। 28 में है सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है तथा उपासना में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा है। ये आप सबों को परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण संदर्भ है अनुच्छेद का वही स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ यह कोई जरूरी नहीं है कि कर्मानुसार अनुच्छेद लगातार सीरियल जो है वर्णन किया जाएगा। जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है उसी को हम आप सबों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ कर्मानुसार की कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान और प्रशासन संबंधी तथ्यों का प्रावधान है। अनुच्छेद 31 प्रभावी नहीं है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान की आत्मा निहित है। यह बहुत परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस में निहित है, तो अनुच्छेद 32 में निहित है। ऐसे सामान्यतः संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 में निहित है। हम सभी इस तरह से मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 32 को देख रहे थे। 35 में मौलिक अधिकार को प्रभावी करने संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 39 को में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति हित लाभ से संबंधित बातें वर्णित है। अनुच्छेद 43 और 43 को में मजदूरों का और कल कारखानों में मजदूरों की सहभागिता का वर्णन है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार का वर्णन है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का वर्णन है। अनुच्छेद 48 को में राष्ट्रीय पर्यावरण का वर्णन है, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों की सुरक्षा यानी संरक्षण संबंधी बातें वर्णित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने संबंधी बातें वर्णित है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधि संबंधी बातों का उल्लेख है। तो इस तरह से जितनी बातें मेरे द्वारा अभी अनुच्छेद से संबंधित बताई गई है प्राय परीक्षा में पूछता है। तो आज का टॉपिक भी अति महत्वपूर्ण है, नज़रअंदाज आप सभी नहीं करें। और अंत में मैं अपने सारे प्रतियोगियों को यह कहना चाहूँगा कि आज आप सभी साल 2022 का पूरा अपने आप में गहन मंथन करेंगे कि क्या उपलब्धि लिए, क्या लेना चाहिए था, क्या भूल हुई है, ताकि 2023 में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि 2023 आप लोगों के लिए काफ़ी मूल्यवान वर्ष साबित होने जा रहा है, नौकरी लेने का वर्ष है। इसलिए आप सभी आज थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।